गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मिल रहे हैं हम फिर से फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके, और टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए बच्चा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट मीन्स द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है, जिसकी शुरुआत हमने साइन से किए थे और एंडिंग हमने कोसेक पे किए हैं। यानी अगर हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, तो पहला हमने पढ़े थे साइन थीटा, देन टैन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद में टैन थीटा, देन सेक, देन कोसेक, और उसके बाद में कॉट। तो जैसा इतना सब हमने पढ़े थे, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, तो ये तो थे TR यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का मुझे यहां पे डिफरेंशिएशन लेना है, दैट मींस उसका डेरिवेटिव लेना है। यहां पे हमारी डिमांड है बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। आज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ना है। वो किस तरह से पढ़ेंगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात, डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ साइन एक्स। देखो ये तो सारी टर्म्स आपको याद करना है। d by dx ऑफ साइन एक्स विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस एक्स। क्या होगा बच्चे? साइन का डेरिवेटिव कॉस होने वाला है। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस होगा। तो d by dx ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये हो गया आपका पहला फार्मूला। उसके बाद में दूसरा फार्मूला हम देख रहे हैं d by dx ऑफ, अब दूसरा जो है d by dx ऑफ, तो किसका डेरिवेटिव? अब हम पढ़ते हैं कॉस का डेरिवेटिव। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है बच्चे माइनस साइन एक्स। देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का माइनस साइन, याद रखोगे साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन में हमने x टू द पावर n का डेरिवेटिव पढ़े थे। क्या है बच्चे x टू द पावर n का डेरिवेटिव? तो n लिखते हैं पहले इनटू x और पावर में एक माइनस कर देना है। तो यहां पे जैसे अलग अलग TR है, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के मैं अलग अलग डेरिवेटिव बनाने जा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे डेरिवेटिव की तरफ, और डेरिवेटिव है बच्चे d by dx ऑफ tan x। ठीक है, d by dx ऑफ tan x। तो tan का डेरिवेटिव होता है बच्चे sec स्क्वायर x। tan का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? sec स्क्वायर x। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से हम हमारे अगले डेरिवेटिव की तरफ, और डेरिवेटिव है d by dx ऑफ sec x। तो बच्चे sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, हाँ, तो sec x का डेरिवेटिव है sec x इंटू tan x। चलो बढ़ते हैं हम हमारे पांचवें ट्रिक की तरफ, यानी पांचवा डेरिवेटिव। तो पांचवा डेरिवेटिव है डेरिवेटिव ऑफ, पांचवा डेरिवेटिव है डेरिवेटिव ऑफ, क्या हो गया? साइन कॉस टैन सेक कोसेक। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है बच्चे? तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अगर कोसेक एक्स का डेरिवेटिव चाहिए तो वो माइनस कोसेक इंटू कॉट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 6 की तरफ। डेरिवेटिव ऑफ क्या बचा? कॉट। तो कॉट का डेरिवेटिव लास्ट है हमारा कॉट का डेरिवेटिव। तो कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये 6 TR आपको लर्न करना है। यहां पे जो 6 TR दिख रहे हैं, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट, और कॉट का बच्चे कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर एक्स। चलो अब हम इसको थीटा में बनाने की कोशिश करते हैं। अभी देख बच्चे क्या है, यहां पे
जैसे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था, मान के चलो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, मान के चलो डेरिवेटिव क्या है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वही होने वाला है बच्चे साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। इधर देखना थीटा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का कॉस, एक्स है तो एक्स, थीटा है तो थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। चलो आगे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा, tan का बच्चे क्या होने वाला है sec स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा दैट इज sec थीटा इंटू tan थीटा, और आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा दैट इज माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और लास्ट है डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन सभी वैल्यूज को लर्न करना पड़ेगा, जो इतना सभी दिख रहा आपको डेरिवेटिव, इन सभी को लर्न करना जरूरी है, सभी को याद करना जरूरी है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से पूरे आपको लर्न करना है, ठीक है बच्चे, समझ में आया? इस तरह से आपको पूरे डेरिवेटिव को लर्न करना है, जितने भी डेरिवेटिव्स है टीआर के, ये टीआर के 6 फार्मूलेज है, टीआर के डेरिवेटिव के 6 फार्मूलेज है, 6 के 6 फार्मूलेज को लर्न कर लो ताकि आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। चलो आज हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस लेके। चलो ध्यान दो, इसका जो पहला सवाल है, पहला सवाल, इफ y is equals to sin theta plus cos theta, then find dy by d theta। क्या करना है बच्चे? अगर y की वैल्यू sin थीटा प्लस cos थीटा है, अगर y की वैल्यू क्या है बच्चे? sin थीटा प्लस cos थीटा है, तो मुझे निकालना है dy by d थीटा। क्या निकालना है? dy by d थीटा। क्या करूंगा बच्चे? गिवन y is equals to sin थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको लिखूंगा बच्चे मैं यहां पे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या लिखना है बच्चे? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देन वी गेट dy by d theta is equals to d by d theta of sin theta प्लस cos थीटा। फिर क्या करेंगे बच्चे? और आगे जाएंगे हम, डेरिवेटिव साइन को भी देना है और डेरिवेटिव कॉस को भी देना है। चलो लगाओ, तो डेरिवेटिव दिया मैंने साइन को, डेरिवेटिव पहला दिया है मैंने साइन को, d बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा, प्लस दूसरे बार डेरिवेटिव देना है यही डेरिवेटिव कॉस को, d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या है बच्चे? तो साइन का डेरिवेटिव है cos, साइन का डेरिवेटिव है cos, प्लस cos का डेरिवेटिव क्या है बच्चे? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस है करके ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस साइन थीटा, दैट विल गिव्स cos थीटा प्लस माइनस माइनस, इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो आपको मिला है dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, बड़ा ही आसान काम है, बड़ा ही सिंपल काम है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हमने डील किए हैं, जिसमें y की वैल्यू गिवन थी, हमने dy बाय डी थीटा निकाले हैं। क्या करना है? पॉज करना है, लिखना है। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू टेन एक्स। क्या है बच्चे? y इज इक्वल टू साइन इंटू टेन। क्या दिख रहा है यहां पे?
यहां पे क्या दिख रहा है आपको, साइन इंटू टैन, दो फंक्शन दिख रहे हैं 1 और 2। क्या करेंगे बच्चे यहां पे, सबसे पहले डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस साइड में आ जाएगा dy बाई dx और इस साइड में d बाई dx ऑफ साइन x इंटू टेन x। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, पहला और दूसरा, तो अपना फार्मूला क्या है, पहला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला, इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल। ये है बच्चे प्रोडक्ट रूल। चलो आगे बढ़ते हैं, साइन का साइन हो गया, टैन का डेरिवेटिव, टैन का डेरिवेटिव क्या है बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या है बच्चे, कॉस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। हम फिर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बच्चे, साइन एक्स, अब आ गया आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस की बारी। सेक यानी क्या होता है बच्चे, तो सेक का मतलब होता है, ये देखो इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसी की जगह लिख रहा हूं, ये जो अंडरलाइन पार्ट है सेक, सेक थीटा यानी ब्रैकेट में इस साइड में लिखता मैं, सेक एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस एक्स। क्या होता है बच्चे, सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स, सेक स्क्वायर दैट इज 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, प्लस टैन यानी क्या होता है बच्चे, टैन का मतलब होता है साइन बाय कॉस, ये जो टैन है, टैन का मतलब होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हो गया टैन। चलो यहां पे फिर कॉस जैसे के वैसे, अभी क्या हो रहा है देख लीजिए, ये कॉस एक्स कैंसल। ठीक है, कॉस एक्स कैंसल हो गया। फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक साइन स्क्वायर कॉमन, सॉरी साइन एक्स कॉमन, आप यहाँ पे साइन एक्स कॉमन ले सकते हो और फिर से एक नए फॉर्म में आप उसको रख सकते हो। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बड़ा ही आसान काम होता है, यहां तक डिफरेंशिएशन का काम, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का काम, तो आपको डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री दोनों आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे सवाल की तरफ। सवाल बड़ा आसान है, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्टली बना सकते हो, साइन बाय कॉस टैन, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो वो अपन बना सकते हैं। चलो हम प्रोडक्ट रूल से निकालने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए इसे हम प्रोडक्ट रूल से, सॉरी नॉट प्रोडक्ट रूल, इसे हम डिवीजन रूल से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा देख लो, दिस इज ए न्यूमरेटर, दिस इज ए डिनोमिनेटर। सबसे पहले डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा बच्चे यहाँ पे, dy बाय dx, d बाय dx ऑफ साइन बाय कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या करते हैं अपन, तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर दैट इज कॉस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर d बाय dx ऑफ न्यूमरेटर, क्या है बच्चे न्यूमरेटर, साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर दैट इज साइन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर cos x डिवाइड बाय cos x का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, cos x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos माइनस साइन x एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन,
डिवाइडेड बाय, इसको मैं cos स्क्वायर x भी लिख सकता हूं। ये बताया मैंने आपको कि इसको आप cos स्क्वायर x भी लिख सकते हो। cos और cos का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x, माइनस और माइनस प्लस साइन और साइन स्क्वायर x अपॉन बच्चे cos स्क्वायर x। देखो आ गया आंसर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cos का उल्टा क्या होता है, सेक, दैट इज सेक स्क्वायर x। ये देखो ये मिला आपका फाइनल आंसर। यानी आप अगर डायरेक्टली भी करते हो कि साइन बाय cos tan होता है, तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी सेक स्क्वायर x होता है। तो इस तरह से ये हमने पढ़े हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी हम देख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब चेक कर लो बच्चे, लॉगरिथम का डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो फार्मूला लर्न करना है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 बाय x। क्या है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 बाय x। log का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, 1 बाय x होगा, तो log का डेरिवेटिव है 1 बाय x। चलो आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देख दोस्त क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल यानी जिसका बेस हो गया कांस्टेंट, ए हो गया बच्चे कांस्टेंट और वेरिएबल हो गया पावर में, इसे ही तो हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए पावर एक्स, ए इज द कांस्टेंट वेयर ए इज कांस्टेंट, जहां पे बच्चे a जो है वो कांस्टेंट है, तो a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x इंटू लॉग a। क्या होता है डेरिवेटिव, a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x इंटू लॉग a। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है, इसको आपको लर्न करना है। तो d बाय dx ऑफ a पावर x का डेरिवेटिव होता है बच्चे a पावर x इंटू लॉग a। थोड़ा सा और यहां पे ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ अगर मैं e पावर x करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ अगर मैं e पावर x करता हूं, तो वही टेक्निक से क्या होगा बच्चे, e पावर x इंटू लॉग e। क्या होगा बच्चे, e पावर x इंटू लॉग e। तो e पावर x इंटू लॉग e, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव हुआ, ये डेरिवेटिव हुआ e पावर x का। लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा बच्चे, यहां पे log के लिए एक चीज समझना है, log के लिए एक चीज ऐसे समझनी है कि ये जो log e होता है बच्चे, क्या होता है, log e जो होता है ये 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यानी मैं यहां पे डेरिवेटिव का आंसर बनाऊंगा d बाय dx ऑफ e पावर x दैट इज इक्वल्स टू e पावर x। d बाय dx ऑफ e पावर x क्या बनाऊंगा बच्चे, तो e बाय e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में फिर से नया टॉपिक लेके, थोड़े से डिफिकल्ट सवाल लेके। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।